हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का 5th चैप्टर धावन सोडा। धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं इसे, सोडियम कार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ये धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है। इसमें 10 अणु जो जल के है वो क्रिस्टलन जल के रूप में है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि से किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और इसका क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। क्रिस्टलीकरण कर दे इसे ये धावन सोडा है। इसके क्या क्या गुण हैं? ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में घुलनशील होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, और इसे गर्म करने पर क्रिस्टलन जल बाहर निकल जाता है, जिसे सोडा ऐश कहते हैं। जो यौगिक बनेगा उसे सोडा ऐश कहते हैं। ये जैसे ये धावन सोडा, इसे गर्म किया तो इसमें जो क्रिस्टलन जल है वो बाहर निकल जाएगा, और ये जो यौगिक है इसे कहते हैं सोडा ऐश। इसका उपयोग धुलाई और सफाई में, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, बोरेक्स के निर्माण में, अपमार्जक के रूप में, कागज, पेंट, वस्त्र उद्योग में और प्रयोगशाला अभिकर्मक में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, इम्पोर्टेंट यौगिक है जिसका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे पीओपी भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी, क्योंकि सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके इसे बनाया गया था, इसलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। ये कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर ये मिलता है। ये देखिए, जिप्सम है CaSO4.2H2O। इसे 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जो कि कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट है। इसको और अधिक गर्म करने पर इसमें जो संपूर्ण जो इसका क्रिस्टलन जल है वो पूरा बाहर निकल जाएगा, तो जो प्राप्त होता है उसे मृत ज्वलित प्लास्टर कहते हैं या मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। ये सफ़ेद चिकना पदार्थ होता है। इसमें जल मिलाया जाए तो ये 15 से 20 मिनट में जमकर जिप्सम के रूप में परिवर्तित हो जाता है या जिप्सम बनाता है। ये जिप्सम का सूत्र है। अब इसका उपयोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यौगिक। इसके बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। जैसे अगर हड्डी फ्रैक्चर हो जाए या हड्डी टूट जाए, हाथ पैर की हड्डी या कहीं की भी हड्डी टूट जाए, तो जो प्लास्टर बांधा जाता है वो पीओपी से बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। इसके अलावा भवन निर्माण के अंदर जो पीओपी का कार्य होता है, सीलिंग वगैरह, वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। दंत चिकित्सा में, मूर्तियाँ बनाने में, अग्निसह पदार्थ बनाने में, इसके अलावा चौक जो बच्चों का भविष्य सुधारती है उसमें भी पीओपी का उपयोग होता है। अब देखिए, साबुन जो है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्ल जैसे स्टीरिक, पामीटिक, ओलिक, ये उच्च वसीय अम्ल है। स्टीरिक, पामीटिक, ओलिक, ये उच्च वसीय अम्ल है। इनके सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए, वसा अम्लों के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाए तो साबुन मिलता है। ये साबुनीकरण की अभिक्रिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जामों में, बोर्ड एग्जाम में, सभी में पूछा गया क्वेश्चन है ये उच्च वसीय अम्ल है। उच्च वसीय अम्ल, इनकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाए तो साबुन प्राप्त होता है, और जो पदार्थ बनता है वो ग्लिसरॉल होता है। ये भी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि साबुन निर्माण में जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है वो क्या है। तो ये तो है ग्लिसरॉल,
और ये है साबुन। इस क्रिया में जो साबुन मिलती है उसे सोडियम क्लोराइड मिलाकर अलग किया जाता है। केवल उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण से बनने वाली साबुन ही जल में घुलनशील होती है और पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। पारदर्शी जो साबुन होती है वह बनाने में ग्लिसरीन का उपयोग होता है। और शेविंग, शैम्पू, ये जो साबुन बनती है ये पोटेशियम लवणों से बनती है। साबुन केवल मृदु जल में ही सफाई का कार्य करता है, लेकिन कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं कर पाता है। क्यों? प्रश्न आता है कई बार कि साबुन जो है वो कठोर जल में क्रिया क्यों नहीं करता है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं जो साबुन में से सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं। यानी कठोर जल में ये लवण उपस्थित होते हैं, ये साबुन में से सोडियम को प्रतिस्थापित करके खुद उनकी जगह ले लेते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बनाते हैं। ये लवण जल में अघुलनशील होते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे सफाई की क्रिया नहीं होती है। इसलिए अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन यूँ भी बनता है कि साबुन से अधिक श्रेष्ठ अपमार्जक है क्यों? क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। ये लवण साबुन में से सोडियम लवणों को प्रतिस्थापित कर देते हैं और खुद उनकी जगह ले लेते हैं और ये अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे गंदगी आसानी से साफ नहीं होगी। इस कारण अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। तो अपमार्जक क्या है? अपमार्जक होते साबुन जैसे ही, लेकिन अपमार्जक ये होते साबुन की तरह ही है, लेकिन ये कठोर जल में भी कार्य करते हैं और मृदु जल में भी कार्य करते हैं। अपमार्जक जो है वो सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। अपमार्जक जो है सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। सोडियम एल्किल सल्फेट को इस तरह दर्शाया जाता है, या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक जो है वो सोडियम एल्किल सल्फेट ये या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। ये अपमार्जक इस कारण कठोर जल में कार्य करता है क्योंकि अपमार्जक के जो सोडियम आयन है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम जो आयन है उनसे प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं और ये जल में घुलनशील होते हैं। इसलिए ये साबुन की तरह अवक्षेपित नहीं होते हैं और सफाई की क्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। इनका एक दुष्प्रभाव भी है कि ये जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न करते हैं और जीवाणुओं के द्वारा इनका अपघटन नहीं होता है। इस कारण आहार समूह यानी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कम शाखित हो, अगर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कम शाखित हो तो जीवाणु के द्वारा इनका अपघटन आसानी से होता है। इस कारण आजकल लंबी व कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट वाले अपमार्जकों का प्रयोग करते हैं। इनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इनमें एकार्निक फॉस्फेट है या सोडियम परऑक्सीबोरेट है, सोडियम परऑक्सीबोरेट, ये ऐसे प्रतिदीप्त पदार्थ मिलाए जाते हैं। साबुन या अपमार्जक के द्वारा सफाई की क्रिया मिसेल निर्माण करके की जाती है। देखिए मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है। ये जो हिस्सा है ये हाइड्रोकार्बन भाग होता है, और ये जल विरोधी हिस्सा होता है, और ये जो हिस्सा है ये ध्रुवीय भाग है और ये जल स्नेही होता है। ये हिस्सा हाइड्रोकार्बन हिस्सा कहलाता है और ये जल विरोधी होता है, और ये हिस्सा ध्रुवीय भाग है जो कि जल स्नेही होता है। ये इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग अंदर की तरफ होता है। जब ये मिसेल का निर्माण करेंगे तो हाइड्रोकार्बन हिस्सा अंदर की तरफ होगा और ध्रुवीय भाग जो है वो बाहर की तरफ होता है। तो इस तरह की एक संरचना बनती है जिसे मिसेल कहते हैं। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर बनती है इसे मिसेल कहते हैं, जिसमें जल विरोधी हाइड्रोकार्बन सिरा ये अंदर की ओर है, ये जल विरोधी भाग है, और जल स्नेही जो सिरा है ये बाहर की तरफ है। इस प्रकार मिसेल का निर्माण होता है। साबुन किस प्रकार से सफाई का कार्य करता है ये देखिए। ये मिसेल है और
इसमें दो हिस्से बनते हैं जब साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया की जाएगी। तो हाइड्रोकार्बन जो हिस्सा है वो जल विरोधी होता है, तो वो अंदर की ओर होगा, और ध्रुवीय भाग जो है जल स्नेही होता है, वो बाहर की ओर होगा। ये मिसेल की स्ट्रक्चर है। जैसे कोई तेल की बूंद है या चिकनाई है, ये जैसे तेल की बूंद या चिकनाई है जिसे साफ करना है, ये जल में अघुलनशील है लेकिन हाइड्रोकार्बन भाग में घुलनशील है। जब मिसेल का निर्माण होगा तो अभी बताया मैंने, हाइड्रोकार्बन सिरा अंदर की ओर होता है, यह हाइड्रोकार्बन सिरा अंदर की ओर है, और ये बाहर की ओर जो है ये आयनिक सिरा या ध्रुवीय सिरा है जो बाहर की ओर होगा। अब जब साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया की जाती है तो चिकनाई के चारों ओर साबुन के अणु मिसेल बनाते हैं। ये जो चिकनाई है इसके चारों ओर मिसेल का निर्माण होता है। जल विरोधी हाइड्रोकार्बन सिरा ये चिकनाई को आकर्षित करेगा अपनी ओर, और ध्रुवीय भाग बाहर की ओर होगा। जो चिकनाई को ये जो सिरा है ये चारों ओर से घेर लेगा, और बाहरी सिरे पे जो ध्रुवीय सिरे होते हैं वो जल से आकर्षित होंगे, ये जल की तरफ आकर्षित होंगे। हाइड्रोकार्बन सिरा चिकनाई को चारों ओर घेर लेगा, ये हाइड्रोकार्बन सिरा चिकनाई को चारों तरफ से घेर लेता है, और ये जल स्नेही सिरा जो है बाहर की ओर है तो ये जल की ओर आकर्षित होगा। तो ये सारा मेल खिंचकर बाहर की ओर आ जाता है और इसे जल के द्वारा बाहर भेज दिया जाएगा। ये सभी मिसेल जो है ये ऋणावेशित होते हैं, इस कारण ये अवक्षेपित नहीं होते हैं। जब गंदे कपड़े को साबुन लगाया जाएगा तो गंदगी कपड़े से बाहर आ जाती है। इस प्रकार साबुन सफाई की क्रिया करता है। ये चैप्टर आपके कंप्लीट हुआ है। 5 पार्ट मैंने अपने क्लास में कक्षा 10 के 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, और आशा है आपको पाँचों चैप्टर याद होंगे। अब मैं इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन सभी पार्टों से वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, और इसके बाद कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल 1 लाइनर अप्रोच। तो आप क्लास से जुड़े रहिए।